पाक जनूबी अफ्रीका टी20 सीरीज शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी टी20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 140 रन हदफ के 19वें ओवर में 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने 68 और कप्तान सलमान आगा ने 33 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 19, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज 0 पर आउट। हसन नवाज ने 5 रन बनाए। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 139 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। रेजा हैंड्रिक्स 34, कप्तान डोनोवान फेरेरा 29 और डिवॉल्ट ब्रूस 21 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें पहले ही ओवर में कॉटन डी कोक और प्रिटोरियस को 0 पर पवेलियन भेज दिया। फहीम अशरफ के 2 शिकार। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक के भी 2 विकेटें। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को देखने आया था और जो उसने कमबैक किया है वो ना विराट कोहली कर सकता है ना केन विलियमसन कर सकता है। बाबर आजम ने आज हिस्टोरिकल कमबैक किया। बॉब द किंग जिंदाबाद। हमारे बहुत बड़े फैंस हैं बाबर आजम के, वो डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन बाबर आजम ने सबको दिखा दिया है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। बाबर ग्रेट है। क्या बॉलिंग किया उससे शाहीन ने, उसके बाद क्या बैटिंग किया बाबर आजम। मैं कहता हूँ क्या बैटिंग किया, पैसे पूरे हो गए। जनूबी अफ्रीका से टी20 सीरीज जीतने पर शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। बाबर आजम की इनिंग्स को शानदार करार दे दिया। कहा उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम आइंदा भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी। हम बाबर आजम को देखने आए थे और बाबर आजम ने हमारी टिकट के पैसे फुल पूरे कर दिए हैं, फुल पूरे। बाबर आजम भी लव यू ऐसे ही खेलते रहे टी20। शाबाश आजम जिंदाबाद। सबसे पहले तो वन एंड ओनली बाबर आजम जो उन्होंने आज इनिंग खेली है, तो बिल्कुल वो एक इनिंग जो है वो फाइनल के लिए वो डिजर्व करती थी। तो हम सिर्फ और सिर्फ पहली दफ़ा आए और ओनली बाबर आजम को देखने के लिए आए। सिलेक्शन का फोन आया तो सो रहा था। इसी दिन मेरी मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। फोन सुनकर यकीन ही नहीं आया, समझा मजाक किया गया। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक की पीसीबी डिजिटल के साथ गुफ्तगू का। दुबई में नौकरी के दौरान हफ्ता और इतवार के रोज क्रिकेट खेलता था। नौकरी के दौरान ही मैंने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का सोचा। मुझ समेत हर खिलाड़ी का मुल्क की तरफ से खेलने का ख्वाब होता है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने मुझे ही PSL खेलने का मौका दिया। उस्मान तारिक ने डेब्यू अपनी वालिदा और अहलिया के नाम कर दिया। Be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level. So this is the kind of propaganda warfare, and he has confessed to his crime. भारत के लिए जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को हिरासत में लेकर अपने लिए काम करने पर आमादा किया। टास्क देकर वापस पाकिस्तान भेजा गया। जिसने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां खरीदी तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी। मामले को आलमी सतह पर उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा मछेरे को 95,000 रुपए देने के सबूत भी मौजूद हैं। हम हर जगह मुकाबला करेंगे, दुश्मन को बेनकाब करेंगे। मछलियां पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसियों ने कहा कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। गिरफ्तार एजाज मल्लाह की एतराफी बयान। कहा भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रहा किया। पाक फौज की वर्दियां, जोंग सेम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के ऑफिसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समुंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद। वजारत इत्तलाआत का कहना है पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है।
मशरकी महाज पर भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाज पर मसरूफ रखना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई है तो इसका हर जाना देना होगा। हमारी तरफ से तो किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही। सीज फायर की खिलाफ वर्जी हम तो नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कर रहा है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी किस्म की तजारत नहीं होगी। बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराहान मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी तवज्जो इंतहा पसंदी के खात्मे पर है। जो भी दहशतगर्दी करेगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुझे महसूस होता है कि ये भी मेरा घर है। आपने 1947 में अपने हाथ से जहाद करके पाकिस्तान को साथ मिलने का इखलाक किया। आपका जज्बे को सलाम करता हूँ, जो हमारे साथ एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मुजालिम का शिकार है। 1947 में जहां शहादतें हुई वहां गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र जरूर है। सदर जरदारी ने मजीद कहा, जीबी सियाहत के लिहाज से मुनफरिद मुकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का मजर है। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत से सजे फ्लोट्स पर रवायती रक्स पेश किया गया। पाक फौज के जवानों का पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। पीटीआई के साबिक रहनुमा की रिलीज बानी मुहिम की तैयारियां। हुकूमत और सियासी जमातों से राब्ते का फैसला। राब्ताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सुल्तान खान और दीगर शामिल। फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई को एक कदम पीछे हटना चाहिए, हुक्मरानों को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मकसद सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है। पीटीआई ने हम पर दबाव डाला, एस्टेब्लिशमेंट से बात करो, ये नहीं करना चाहिए था। 9 मई के केसेस का फैसला अदालत ने करना है। मौजूदा पीटीआई गैर सियासी है। पार्टी का मजाक बनाया, बानी की रहाई के लिए तहरीक नहीं चलाई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि हम तहरीक इंसाफ में वापसी की कोशिशें नहीं कर रहे। असद उमर, अली जैदी, सुल्तान खान हमारी तहरीक का हिस्सा नहीं। पीटीआई वाले अपने बंदों को जेल में भूल जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मुफाहमत की बात की। जो सियासी रास्ते पर चलेगा, इसके लिए अच्छी खबरें आएंगी। पीटीआई इंतशारी टोले की शक्ल में हमला आवर हो तो ये बर्दाश्त नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल का कहना है, सियासी रास्ते पर हर जमात सियाहत और मुल्क के लिए अच्छा होता है। पीटीआई सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी की हद तक ले गई। सियासी मुखालफिन में ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, राब्ते जारी रहने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। मौका मिला तो मैं भी शाह महमूद कुरैशी से मिलने जाऊंगा। इमरान में कोई कॉलेज नहीं बनता, कोई सड़क नहीं बनती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई अस्पताल नहीं बनता। पेशावर का जो दारुल खैतूनख्वा का, जिसमें एक लंबे ज़माने से 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों में 13 साल की हुकूमत के बावजूद ये इश्क इमरान वाले उसमें एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके। कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूँ। मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहाँ पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो ज़रा उसका तज़किरा ही कर लेते हैं। लीगी रहनुमा इख्तियार वली 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की वीडियो सामने ले आए। कहते हैं, सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर दावा बोला।
9 मई करने वालों को माफ़ी मांगना होगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क व कौम का कोई एहसास नहीं। क्या सिक्योरिटी एहलकारों को गाड़ियों तले कुचलना दहशतगर्दी नहीं? क्या आप इश्क का नाम लेकर रियासत पर चढ़ाई करेंगे? इश्क बानी बामुकाबला इश्क पाकिस्तान है, जीत इश्क पाकिस्तान की होगी। इख्तियार वली ने मजीद कहा कि सजा याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। अदालती फैसला है कि हुकूमत साजी में कैदी का अमल दखल नहीं होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हवाले से ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला कब करेंगे, किसी को इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों को कलमदान मिल गए। मीना अफरीदी वजीर बल्दियात, अरशद अयूब वजीर तालीम, फैसल शकूर खान वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होंगे। आफ्ताब आलम अफरीदी को कानून, डॉक्टर अमजद अली को हाउसिंग, फखर जान को एक्साइज, खालिकुर रहमान को सेहत का कलमदान दिया गया। रियाज खान वजीर आपाशी, आकिब अल्लाह वजीर रलीफ व आबादकारी, फैसल तरकई वजीर मेहनत होंगे। मुजम्मल असलम मशीर खजाना, ताज मोहम्मद खेल के मामले खुशी, शफीकुल्लाह जान इतलाआत के मामले खुशी होंगे। हमें धमकी देते हैं, फोर्थ शेड्यूल में डाल देंगे, भाड़ में जाए फोर्थ शेड्यूल। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में उलमाए कन्वेंशन से खिताब। कहा मदारस के किरदार को खत्म किया जा रहा है। मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बन चुका है। हमें कौमी इदारे में आने का कहा जाता है। ये कहते हैं हम तो उलमा को 25,000 रुपए देना चाहते हैं, उलमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। किस मद में मुल्ला की ज़मीर को खरीदना चाहते हो? बैरून ममालिक का एजेंडा हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हुक्मरानों ने हमें फिरकों में लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FTR हुकाम को शाबाश कहते हैं। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना आवाम का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। FDR ने मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेजेस सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफवर्जी पर होगा 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना। हुक्मनामा 3 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। DG माहौलियात का कहना है कि फैसले का इतलाक 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। गवर्नर हाउस और स्पीकर सिंध असम्बली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कामरान तसोरी ने गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 नवंबर को समाप्त करेगा। गवर्नर कामरान तसोरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादर शाह को इजलास करने से रोक दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला सुनाया। आइन में कायम मुकाम गवर्नर का दायरा इख्तियार तय है। गरीबों की जमीन पर कब्जे का दौर खत्म। अब किसी गरीब या कमजोर शहरी की जमीन पर कब्जा मुमकिन नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है माजी में 40 साल तक जमीनों पर कब्जे के फैसले नहीं होते थे। नए कानून के तहत अब हर कब्जा केस का फैसला 90 रोज में होगा। पंजाब में किसी को भी गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश या खौफ व खराब फैलाने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात रिजल्ट आने का सिलसिला जारी। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप में मुकाबला हुआ। एतजाज एहसन, हामिद खान, एहसन भून, लतीफ कोसा ने भी वोट डाला। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मान लिया। आसमा जंगीर ग्रुप 5 में से 3 नशिस्तों पर कामयाब। ज़ियाउल हसन लंजाद मेंबर सिंध बार काउंसिल मुंतखब। इलेक्शन का सरकारी नतीजा 17 नवंबर को जारी किया जाएगा।
NCCIA के गिरफ्तार अफसर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। लाहौर की अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को FIA के हवाले कर दिया। मुल्जिम उस्मान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेने का इल्जाम। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद दहशतगर्दी, गजा पर हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, मलबे से मजीद 17 शहरियों की लाशें मिली। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 499 हो गई। उधर गजा अमन मुआहदे के अगले मरहले में अमल दरामद के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक का इजलास पीर को होगा। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा शरीक होंगे। सीज़ फायर को देर पा बनाने और गजा की तामीर नौ पर भी बातचीत होगी।